वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त था, इस वजह से पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं आ पाए थे। ठीक है, बट उन दिनों के क्वेश्चंस को मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगा और यहाँ से मैं कंटिन्यू रहूँगा। ठीक है, तो इसके आगे का मैं अपलोड करता रहूँगा और पिछला भी अपलोड करता रहूँगा। तो मॉर्निंग 7 AM पे ये डेली अपडेट रहेगा और जो छूटा हुआ है वो इवनिंग में 6 या 7 बजे तक अपलोड हो जाया करेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं और आप लोग थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी इधर उधर चल रही हैं, वो धीरे धीरे लाइन पर आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा द्वारा अपनाए गए राष्ट्रीय ध्वज में महात्मा गांधी के चरखे के स्थान पर किसे शामिल किया गया था? तो इसका आंसर है अशोक चक्र को। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 45 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला एआई संचालित पक्षी पहचान और निगरानी केंद्र किस अभयारण्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य। ठीक है, 21-22 जुलाई 2026 को भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए शुरू की गई राष्ट्रव्यापी कैंपस जैव विविधता रजिस्टर पहल किस वैधानिक निकाय और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जा रही है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के द्वारा। हाल ही में जुलाई 2026 में ब्रिटिश के पहले समर्पित कृत्रिम बुद्धिमत्ता मंत्री के रूप में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के राजनीतिज्ञ कौन हैं? तो इसका आंसर है कनिष्क नारायण जी। हाल ही में जुलाई 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सऊदी अरब के साथ स्वीकृत 30 वर्षीय नागरिक परमाणु सहयोग समझौता अमेरिकी परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की किस धारा के तहत एक द्विपक्षीय व्यवस्था है? तो इसका आंसर है धारा 123। ठीक है, हाल ही में जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के दौरान 1995 में राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की किस देश की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी? तो इसका आंसर है उत्तरी मैसेडोनिया। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक गैर फीचर 3D का पुरस्कार जीतकर इतिहास रचने वाला संथाली भाषा की पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर है अंगन, जिसका मतलब है अदृश्य। ठीक है, मिशन गोल्डन स्पाइस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय में। ठीक है, ये तो है 23 जुलाई का करंट अफेयर्स। ठीक है, जिसका हमने आज रिवीजन कर लिया है, बट इसका डिटेल्ड वीडियो हम पीछे लाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। भारत में प्रतिवर्ष 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण 1927 में किया गया था। इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में, इसी घटना की याद में जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसे हम घटना नहीं कहेंगे, ये तो क्वेश्चन में एक घटना डाल दिया गया है, तो इसी कारण जो है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर साल मनाया जाता है। पहला प्रायोगिक प्रसारण जो है 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा किया गया था। पहला आधिकारिक प्रसारण 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी द्वारा बॉम्बे में किया गया था। ठीक है, सरकारी नियंत्रण 1 अप्रैल 1930 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और ऑल इंडिया रेडियो 8 जून 1936 को ISBS का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। आकाशवाणी नाम 1957 में ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम दिया गया। ठीक है, पहला FM प्रसारण 23 जुलाई 1977 को मद्रास के चेन्नई से शुरू हुआ था। ठीक है,
प्रसारण क्षमता ऑल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं और विभिन्न बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कुड्डालोर जिले में स्थित किललाई गांव को राज्य का पहला जलवायु प्रतिरोधी गांव घोषित किया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। किललाई गांव तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। ठीक है, यह गांव विश्व प्रसिद्ध पिचावरम मैंग्रोव वन के निकट स्थित है, जो प्राकृतिक आपदा अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह क्षेत्र चक्रवात, तटीय कटाव, समुद्र का बढ़ता जलस्तर, बाढ़ और भूजल में खारे पानी के प्रवेश से अत्यधिक प्रभावित रहता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रकृति आधारित समाधान, मैंग्रोव संरक्षण और जल प्रबंधन के जरिए तटीय सुरक्षा मिलती है। ठीक है, और सामुदायिक भागीदारी इसमें क्या है? तो पारंपरिक आपदा राहत के बजाय पूर्व अनुकूलन और लचीली आजीविका पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा की उपस्थिति में किस शहर के संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका आंसर है स्कोपजे। स्कोपजे शहर में इसका अनावरण किया गया है। ठीक है, 22 जुलाई 2026 सिटी म्यूजियम स्कोपजे जो कि उत्तरी मैसेडोनिया में है, इसका अनावरण वहीं पे किया गया है। ठीक है, प्रतिमा का महत्व महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के वैश्विक संदेश को रेखांकित करना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा ने मिलकर इसका अनावरण किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कोपजे स्थित मदर टेरेसा मेमोरियल हाउस का भी दौरा किया। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोपजे में ही हुआ था और वे 1928 में भारत आने से पूर्व यहीं रही थी। ठीक है, तो वहाँ का जो है हमारे राष्ट्रपति ने दौरा किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों का कौन सा नियम किसी सदस्य को सभापति की सहमति से दिन के सूचीबद्ध कार्य को निलंबित कर राष्ट्रीय महत्व के अत्यावश्यक विषय पर चर्चा कराने की अनुमति देता है? तो इसका आंसर है नियम 267। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, नियम 267 के तहत नोटिस स्वीकार करना या खारिज करना पूरी तरह से सभापति के अधिकार क्षेत्र में आता है। नियम 267 के तहत राज्यसभा में अंतिम बार चर्चा नवंबर 2016 में तत्कालीन सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल में नोटबंदी विषय पर स्वीकार की गई थी। नियम 267 बनाम नियम 176 क्या है? तो नियम 267 सूचीबद्ध कार्य को निलंबित व स्थगित करके तत्काल लंबी चर्चा का प्रावधान करता है और नियम 176 बिना कार्यसूची को स्थगित किए किसी विषय पर अधिकतम 2.5 घंटे की अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का नाम बदलकर किस महान स्वतंत्रता सेनानी व पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर पेरुंथलाइवर कामराजर नाश्ता योजना कर दिया है? तो इसका आंसर है के कामराज। यह योजना सबसे पहले सितंबर 2022 में तमिलनाडु सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, नए नामकरण के साथ इस योजना का विस्तार कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों यानी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए किया जाएगा। इस योजना के विस्तार की तिथि 17 सितंबर 2026 तय की गई है, जो प्रसिद्ध समाज सुधारक पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती है। ठीक है, नाम बदलने का आधिकारिक आदेश 15 जुलाई 2026 को के कामराज की जयंती को जारी किया गया था। ठीक है, इसके विस्तार से कुल लाभार्थियों की संख्या 34 लाख से अधिक हो जाएगी। योजना के विस्तार हेतु वार्षिक अनुमानित व्यय 343.55 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2026 को गुजरात सरकार द्वारा
कक्षा 1 से 12 तक के 80,000 से अधिक ड्रॉप आउट बच्चों का पुनः नामांकन करने और शून्य ड्रॉप आउट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन सा राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया? तो इसका आंसर है समरस विद्या सेतु अभियान। अभियान का शुभारंभ 22 जुलाई 2026 को अहमदाबाद से हुआ है। इस अभियान का कक्षा 1 से 12 तक के 80,000 प्लस ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः नामांकित कर शून्य ड्रॉप आउट का लक्ष्य हासिल करना है। ठीक है, इस अभियान के तहत घर घर जाकर सर्वेक्षण, काउंसलिंग, ब्रिज कोर्स, मुख्य धारा की पढ़ाई में लौटने से पहले दिया जाने वाला शैक्षणिक सहयोग है। ठीक है, और चाइल्ड ट्रैकिंग करना है। ठीक है, ब्रिज कोर्स का मतलब क्या है? तो मुख्य धारा की पढ़ाई में लौटने से पहले दिया जाने वाला शैक्षणिक सहयोग है। ठीक है, शाला प्रवेशोत्सव का 25 जून 2026 को वाडनगर में बीएन हाई स्कूल से इसके 24वें संस्करण का शुभारंभ किया गया था। विद्या समीक्षा केंद्र गांधीनगर में स्थित एक डेटा आधारित निगरानी केंद्र है। यहाँ एआई आधारित अर्ली वार्निंग सिस्टम का उपयोग करके ड्रॉप आउट के जोखिम वाले छात्रों की पहचान की जाती है। ड्रॉप आउट आंकड़ा 2025-26 में गुजरात के माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर 15.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 9.5% से अधिक होने के कारण चिंता का विषय है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत और वार्ड स्तर पर युवाओं में खेल कौशल विकास, रोजगार और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किस नए राज्य स्तरीय प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है मुख्यमंत्री युवा सुयोग मंच। ठीक है, इस योजना का प्रायोगिक परीक्षण बागरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले से शुरू किया गया है। इसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे टीम खेल शामिल हैं। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में खेल के मैदान का डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। ठीक है, क्लब और संस्थागत जुड़ाव, पंचायत और वार्ड स्तर पर पंजीकृत सभी प्रतिभागी स्वतः ही जिला स्तरीय युवा सुयोग क्लब के सदस्य बन जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को केंद्र सरकार के माई भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है। माई भारत पोर्टल केंद्र सरकार का युवा मंच है जो स्वयं सेवा, नेतृत्व और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर ने अमेरिका के एरिजोना के पहले कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन जीता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अमित शाह। डॉक्टर अमित शाह एक आपातकालीन चिकित्सक हैं और इससे पहले एरिजोना प्रतिनिधि सभा के 3 बार सदस्य रह चुके हैं। ठीक है, एरिजोना राज्य का पहला कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार नवंबर 2026 आम चुनाव रिपब्लिक पार्टी के जे फिली जो NFL के पूर्व किकर हैं। ठीक है, ये जो हैं उनके प्रतिद्वंदी थे। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में कुल मतदान सीटें जो हैं 445 हैं। एरिजोना राज्य में कुल 9 कांग्रेसनल जिले हैं। ठीक है, प्राथमिक चुनाव अमेरिका में राजनीतिक पार्टियां आम चुनाव से पहले अपने आधिकारिक उम्मीदवारों का चयन करने के लिए प्राइमरी चुनाव आयोजित करती हैं। उसी में ये जो है जीत दर्ज किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICMR NIN के नेतृत्व वाले लेट्स फिक्स आवर फूड कंसोर्टियम द्वारा भारत में बच्चों और किशोरों के लिए स्वस्थ आहार और खाद्य वातावरण को बढ़ावा देने हेतु जारी नीति दस्तावेज में किस टूल किट को लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है NEATS, स्कूलों के लिए पोषण पर्यावरण मूल्यांकन टूल किट। ठीक है, इसका नेतृत्व करता ICMR NIN यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है। ठीक है, प्रमुख साझेदार यूनिसेफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, FSSAI, PHFI, रिजॉल्व टू सेव लाइफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम जो हैं इसके प्रमुख साझेदार हैं। ठीक है, नीतिगत सिफारिशें फ्रंट ऑफ पैक न्यूट्रिशन लेबलिंग,
पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के मुख्य पैनल पर पोषण संबंधी स्पष्ट चेतावनी जारी करना है। HFSS खाद्य पदार्थों पर टैक्स, अत्यधिक वसा, नमक और चीनी यानी हाई फैट, शुगर एंड साल्ट वाले अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर लगाने और उनके विपणन विनियमित करने की सिफारिश की गई है। ठीक है। संबंधित बीमारियां, आहार संबंधी गैर संक्रामक रोग यानी डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे बचपन में मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय कुमार जैन के इस्तीफे के बाद भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी CMD का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसका आंसर है राहुल हिमालयन जी को। ठीक है। राहुल हिमालयन जी 1999 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अकादमिक उपलब्धियां क्या हैं इनकी? तो NIT हमीरपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक जीते हैं और IIT दिल्ली से स्नातकोत्तर 10 CGPA तथा सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण छात्र के रूप में राष्ट्रपति स्वर्ण पदक विजेता हैं। ठीक है। IRCTC इसकी स्थापना 1999 में रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम के रूप में हुआ था। इसका प्रमुख कार्य ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग, कैटरिंग यानी खान पान सेवाएं और पर्यटन पैकेज और रेल नीर पैकेट बंद पेयजल का उत्पादन करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा किसे नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अनुराग जैन जी। ठीक है। अनुराग जैन जो है 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। ठीक है। पदभार ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक इनका कार्यभार चलता रहेगा। ठीक है। नीति आयोग में अन्य नेतृत्व परिवर्तन, नए उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री अशोक कुमार लाहिड़ी, इन्होंने सुमन केबेरी का स्थान लिया है। नए पूर्णकालिक सदस्य राजीव गौबा, प्रोफेसर KV राजू, प्रोफेसर गोवर्धन, डॉक्टर M श्रीनिवास और प्रोफेसर अभय कंदीकर जी हैं। ठीक है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 नीति आयोग द्वारा राज्यों का मूल्यांकन करने के लिए जारी पहला सूचकांक है और शीर्ष पे कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है 56.6 के स्कोर से, महाराष्ट्र 53.7 के स्कोर से और तमिलनाडु 53.3 के स्कोर से सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पर हैं। यह सूचकांक 8 प्रमुख स्तंभों यानी पिलर्स और 84 संकेतों पर आधारित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जुलाई 2026 को तिलक स्मारक ट्रस्ट द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर है अजीत डोभाल जी को। पुरस्कार का नाम लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 है। प्रदाता संस्था कौन सी है? तो तिलक स्मारक ट्रस्ट है। आयोजन तिथि व स्थान 1 अगस्त 2026 पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। इसका आयोजन 1 अगस्त को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है। ठीक है। पुरस्कार प्रदानकर्ता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और अजीत डोभाल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य, वे 1986 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने से पहले उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपनी सेवाएं दी हैं और उन्होंने मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, जम्मू कश्मीर तथा विदेशों में जैसे इस्लामाबाद और लंदन में महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 जुलाई 2026 से ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड में हो रहा है उसमें शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेल 2026 में सेमीफाइनल में प्रवेश कर भारत के लिए पहला पदक यानी कम से कम कांस्य किसने पक्का किया है? तो इसका आंसर है लवलीना बोरगोहेन जी। ठीक है। आयोजक स्थल व तिथि ग्लासगो स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। ठीक है। उद्घाटन समारोह स्थल ओवियो हाइड्रो ग्लासगो है। ठीक है।
भारतीय ध्वजवाहक कौन रही? तो इसमें मीराबाई चानू थी, जो भारोत्तोलक से संबंधित हैं। ठीक है। भार वर्ग व एथलीट लवलीना बोरगोहेना महिला 75 किलो वर्ग में जो है बॉक्सिंग में खेलती हैं। बॉक्सिंग का पदक नियम, राष्ट्रमंडल खेलों की मुक्केबाजी स्पर्धा में सेमीफाइनल में हारने वाले दोनों खिलाड़ियों को कांस्य पदक प्रदान किया जाता है, इसलिए सेमीफाइनल में पहुंचते ही पदक पक्का हो जाता है। ठीक है। भारतीय दल, भारत ने ग्लासगो 2026 के लिए 10 खेलों में 124 सदस्यीय दल भेजा है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन, यानी 23 जुलाई का क्वेश्चन। अटल बायो अभ्युदय योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। नोडल मंत्रालय जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है। योजना का नाम अटल बायो अभ्युदय योजना है। ठीक है। अटल बायो अभ्युदय योजना के मुख्य घटक क्या हैं? एल्डर लाइन 14567 यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन जारी किया गया है। IPSRC यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs को अनुदान देकर 734 वरिष्ठ नागरिक गृहों का संचालन और रखरखाव किया जाता है। ठीक है। SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन वृद्धजनों की देखभाल से जुड़े स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देने की पहल है। ठीक है। राष्ट्रीय बायोश्रेणी योजना RVY गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL और वरिष्ठ नागरिकों को जीवन सहायक उपकरण प्रदान करने की योजना है। ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये 4 अलग अलग और योजनाएं हैं। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।